नमस्कार। आज बताऊंगा आपको न्यू ब्लॉग के टिप्स एंड ट्रिक्स। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग से कहता रहता हूँ इस वीडियो में कि जब पहले नॉलेज हो या प्रैक्टिकल, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अभी 1:30 बजे के आसपास डाली थी, तो उसमें मेरा जो www.sardattimes.com जो वेबसाइट है वो अप्रूव्ड हो गया था। उसका मैंने नॉलेज दिया था आपको, उसकी न्यूज़ दी थी आपको। तो कैसे वो हुआ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि न्यू ब्लॉग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे आपको क्या फॉलो करना है, क्या कुछ करना है। और जब से उस वीडियो को डाला है उसमें कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो मैंने लिखे भी हैं, उसके रिप्लाई भी डिटेल में दूंगा। और आपको बता दूं कि मज़ा तभी आता है जब आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर लें। और प्रैक्टिकल करने के बाद जब आप कुछ बोलते हैं या फिर आपके साथ वो चीज़ जुड़ जाती है, उस चीज़ को आप पा लेते हैं, तो सामने जो देख रहा होता है उसको विश्वास हो जाता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि कभी या तो पूरी नॉलेज हो 100%, और जिसको जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, जो इस चीज़ को इस बारे में सर्च कर रहा है वीडियो यूट्यूब पर, उसको या तो पूरी जानकारी मिले या तो आपने प्रैक्टिकल किया है तो बताइए, तो ही वीडियो बनाइए। तो इस थॉट प्रोसेस से चल रहा था, और उसके बाद ठीक ठाक अभी रिस्पॉन्स आया ब्लॉग पे। उसी के बारे में बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आपको जो टिप्स देना चाहूँगा, वो स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहूँगा कि ओरिजिनल कंटेंट कोई भी हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि कोई भी जो भी इस फील्ड में सबसे बड़ा हो या फिर जो मीडियम हो या जो लोअर कैटेगरी में आते हो, मतलब कि मैं व्यूवर्स और उनके फॉलोवर्स, उनके चाहे यूट्यूब हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे ब्लॉग हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको अर्निंग आ रही है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, हमेशा उनको कहते हुए आप सुनने होंगे, ओरिजिनल कंटेंट जरूर रखिए। तो पहला जो है, ये ओरिजिनल कंटेंट वाला जो मुद्दा कह लीजिए, आप इसको टॉपिक कह लीजिए, ये बहुत ही सीरियस है और इसको ध्यान में रखिएगा। यही आपको यही आपकी रीढ़ की हड्डी बनता है और आपको आगे तक ले जाता है और जल्दी से जल्दी अप्रूव करवाता है एक्शन। दूसरी ट्रिक्स देना चाहूँगा कि मैंने क्या किया, जो है, काफ़ी लोगों से बात की कि क्या करना होता है, काफ़ी लोगों की वीडियो देखी, कई लोगों को जानता हूँ। एक तो मैंने अपनी साइट बताई, आप सर्च कर लेना, जिनको मैं जानता हूँ, INA News.in, उस पर भी ऐड आती हैं। SVNTimes.in या .com है, उस पर ऐड आती है। कई लोगों को मैं मतलब जानता हूँ जिनका ब्लॉग और वेबसाइट जो है अप्रूव्ड है एक्शन से, और ऐड आती है, उनसे बात की मैंने। तो उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना था कि ट्रैफिक जो होता है वो आना चाहिए। तो लेकिन जो मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया, वो ट्रैफिक आपके लिए मैटर ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो है न्यूज़ का ब्लॉग है वो, तो हो सकता है उसकी वजह से भी कई सारे कंटेंट्स मैं उसमें लिख सकता हूँ, उसकी वजह से भी। और आपको बता दूं, जो व्यूज़ थे वो मेरे 40 से 50 आते थे, 40, 50, 70, 60, कभी 30 भी हुआ करते थे। तो जो ये व्यूज़ का है, वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओरिजिनल कंटेंट अगर आपका होगा तो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। तो पहला क्या था कि ओरिजिनल कंटेंट, और दूसरा जो था, पब्लिक का कोई ज़्यादा कहते हैं कि व्यूज़ आने चाहिए या फिर ट्रैफिक होना चाहिए, वो ज़्यादा मायने मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं रखता है। मेरे भी 30, 40, 50, 60, 70, 100 ऐसे ही आते थे व्यूज़। तो व्यूज़ की बात हो गई, ओरिजिनल कंटेंट की बात हो गई। अब आते हैं कितना लिखना चाहिए कि या नहीं लिखना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए आपका एक पोस्ट, उस पर भी बात होती है। तो उसको क्लियर करना चाहूँगा कि पोस्ट, मैंने तो एक पोस्ट में सिर्फ एक फ़ोटो डाली थी, 8 अप्रैल से शायद लिखना स्टार्ट किया था। तो 8 अप्रैल को कोरोना अपडेट की पोस्ट डाली थी, सिर्फ एक फ़ोटो डाल के ही मैंने पोस्ट कर दिया था। तो उसका भी कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई उसका जो है, उसमें कोई ये नहीं हुआ कि उसमें लिखना ही है। तो इससे ये चीज़ पता चल गया मुझे कि ऐसा नहीं है कि आपके कंटेंट जो है ब्लॉग में 200 वर्ड, ये वर्ड होना चाहिए। ओरिजिनल अगर आप 4 लाइन लिखते हैं, एक फोटो उससे रिलेटेड लगा दीजिए पोस्ट में, वही बहुत हो जाता है। 200, कोई कहता 200, 800, 700, 1000 पोस्ट लिखने चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए। आप सब छोड़ो, www.sardattimes.com आप विजिट कर लो, एक बार उसकी पोस्ट देख लो आप कैसे लिखी हुई है। उसमें जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ से रिलेटेड एक फ़ोटो मिल जाएगी आपको, और उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा खुद का लिखा हुआ। हालांकि वो जो न्यूज़ चल रही होती है वो चल रही होती है, बस आपको क्या करना होता है, जिस भी टॉपिक को, जिस भी न्यूज़ को आप उठाते हैं, तो उसमें अपना कुछ मिला करके लिखिए।
अगर आपको कॉपी ही करना है तो उसमें भी आप चेंजेस करिए। आप देखेंगे मेरी पोस्ट जो लिखी हुई है, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलती हो, क्योंकि वो मैंने खुद लिखी है, और प्लस ज़्यादा इसमें काम, जैसा कि पहला वीडियो मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर का रहा, तो उन्होंने उसको जो लिखा उसने वो अपनी भाषा में भी लिखने की कोशिश की। और ये साइट जो खाली है इसमें आपको डिटेल्स समझ आ रही होंगी। पोस्ट मैं एक दो स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है, तो ये चीज़ हो गई पोस्ट लिखने की बात जो आती है ब्लॉग में, कि पोस्ट कितना लिखना चाहिए कितना नहीं लिखना चाहिए। तो आप कोई मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मेरा अप्रूव्ड हुआ है एडसेंस उसके अकॉर्डिंग, कोई ब्लॉग में कोई लेंथ, कोई उसमें वर्ड 200 1000 इससे कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। एक फोटो भी अगर आप डालते हैं और थोड़ा सा भी लिख देते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ब्लॉग में जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई मायने नहीं रखता है आप कितना लिखते हैं। छोटा लिखें बड़े लिखें कोई मैटर नहीं करता, ओरिजिनल थोड़ा सा होना चाहिए। थोड़ा सा इन द सेंस समझ जाना आप कैसा होना चाहिए। उसके बाद अब बढ़ते हैं कितना लिखना चाहिए, वो चीज़ हो गया। अब बात आती है कि कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, मैंने जिससे बात की, जिनका मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ ज़्यादातर, तो जो वीडियोस मैंने देखी उसमें भी कहा गया कि 30 से 40 दिन, 50 दिन, लगभग 2 महीने के बाद अप्लाई करिए। क्योंकि अप्लाई आप करते हैं तो थोड़ा सा उसमें ट्रैफिक होना चाहिए। जब मेरे पे 4 साढ़े 4 5 हज़ार व्यूज़ थे 3 महीने 4 महीने के अंदर, तो थोड़ा सा ओल्ड हो जाने दो, दो एक एक महीना जमकर लिखिए। और उसके बाद अप्लाई जब करेंगे आप एडसन के लिए, तो थोड़ा सा 2 महीने मेरे हिसाब से 1 महीने 15 दिन के बाद करिए आप अप्लाई, मेरे हिसाब से। ये इतना ओल्ड होना चाहिए आपका। मेरा तो खैर 3 महीने के आसपास हो गया था तब मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि जिनका प्रैक्टिकल, जिनसे मैंने पूछा था, जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज था कितने दिन में हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने मिनिमम ओल्ड होना चाहिए, तो मैं रुका। अब आप करने आ रहे हैं कुछ चीज़ तो करिए, रुकिए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टाइम दो किसी चीज़ को, महीना भर दो, 2 महीना दो, 2 महीने दे दो आप ब्लॉग में लिखने के लिए। अभी कुछ मत सोचो एडसन वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए, बस लिखो। ये हो गया कि कब कितना ओल्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग। देखो, मैंने तो 3 महीने में अप्लाई किया, तो 3 महीने बाद हो गया। मेरे हिसाब से जल्दी करेंगे आप तो भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 1 महीने 1.5 महीने मत करिए, कुछ मत छेड़छाड़ करिए, वैसे ही सब कुछ चलने दीजिए, लिखने दीजिए। अब बात आती है कि कितनी पोस्ट एक दिन में लिखनी चाहिए। तो आपको बता दूं, एक दिन में मैंने एक पोस्ट भी लिखी है, 2 पोस्ट भी लिखी है, 3 भी लिखी है, 4 भी लिखी है, 5 भी लिखी है, 6 भी लिखी है, क्योंकि न्यूज का चैनल है। और कई दिन 1 2 दिन नागा भी हुआ है, या नागा इन द सेंस कि नहीं डाला है उस पे पोस्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 दिन मिस हो जाता है, कोई बात नहीं। संडे की छुट्टी समझ करके आप एक दिन मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊब जाए तो भी बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उस दिन छोड़ ही दीजिए, उस दिन लिखिए ही मत। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो पोस्ट लिखने का कोई, पोस्ट लिखिए, मेरे हिसाब से पोस्ट लिखने का एक दो तीन, मेरे ख्याल से 3 4 पोस्ट एक दिन में लिख दीजिए। न्यूज़ का चैनल है तो। बाकी जो लेंथी होते हैं, लेंथी यानी कि लंबे कंटेंट होते हैं, जिनको एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करना है, और उसमें कई सारी स्लाइड्स वगैरह और ये सब लगा करके बहुत बड़ा, लगभग 1000 2000 शब्दों का एक पोस्ट होता है, तो वो 1 2 लिख सकते हैं एक दिन में मेरे हिसाब से। तो ये हो गया आपका लिखने का। अब आती है बात शेयरिंग की। तो शेयर देखिए आप करिए अपने लोगों को, जिनको जानते हैं कर लीजिए। हालांकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने शेयर करना बंद कर दिया है। अपने जिनको जानता हूँ बस स्टेटस वगैरह फेसबुक वगैरह पे लगा लेता हूँ, शेयर कर देता हूँ, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब अपने लोगों को भेजो तो कहीं ना कहीं मुझे दुखता है कि वो देखते नहीं है शायद। और ये एक क्रिएटर, अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं, चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका चैनल कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कुछ को छोड़ दूं, एक दो दो चार दोस्त हैं, उनको छोड़ दूं, नाम नहीं लूंगा, किसी का भूल गया तो बुरा मान जाएगा। तो एक दो को छोड़ दो, एक दो इन द सेंस कि 100 में से 5 6 7 8 10 को छोड़ दो, तो शायद ही कोई देखता होगा। और ये उनको लगता है कि उसको पता नहीं चलता होगा, अंगूठा भेज देते होंगे या ऐसे वाला भेज देते होंगे। लेकिन एक क्रिएटर जो होता है, जो वीडियो बनाता है, जो ब्लॉग लिखता है, उसको सब पता होता है कि कौन उसकी जो है लिंक को देख रहा है, लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरा एक 10th का दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, वो हमेशा मेरी पोस्ट को लाइक करता है। उसको मैं पर्सनली कभी बोलूंगा ये बात। वैसे बात नहीं होती हमारी,
ना व्हाट्सएप पे कभी बात होती है, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वो पोस्ट जो होती है मेरी उसको लाइक ज़रूर करता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब क्रिएटर और वीडियो जो बनाता है उसको पता चल जाता है कि कौन उसका लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो आप अपने उन लोगों को ही भेजें जिनको आप सोचते हैं कि वो देखेंगे। तो हालांकि मैंने अभी स्टॉप किया हुआ है, लगभग 1.5-2 महीने से मैंने स्टॉप कर दिया किसी को भेजना, क्योंकि वो ज़्यादा खलता है बजाय व्यू आने के, कि अपना ही कोई नहीं देख रहा है, तो उनको भेजना मैंने बंद कर दिया। फिर फाइनली, और फिर बाद में अगर इसका फाइनल रिजल्ट भी देखो, तो अगर आप अपने ही लोगों को सिर्फ भेज के सोचते हो कि व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे और आपके यूट्यूब पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100-200 लोगों को जानते हो, उतने व्यूज़ से आप क्या करोगे जब तक पब्लिक नहीं जुड़ेगी आपके साथ, जनता जनार्दन जिसको कहते हैं नेता की भाषा में। अब थोड़ा सा न्यूज़ कंटेंट भी करता हूँ तो उस हिसाब से भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, शब्दों का चयन कर रहा हूँ। तो जब तक जनता जनार्दन आपके साथ नहीं जुड़ेगी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से आप, मतलब ये मेरा पर्सनल थॉट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप शेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था। बाकी ये कुछ रीजंस थे जो मैंने अभी आप बताए, वो शेयर मैंने नहीं किया। तो ये सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है फाइनल अप्रूवल्स के लिए, जब अप्लाई करते हैं आप, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत आपको पेशेंस के साथ, और जो, हाँ, एक तो ये बड़ा जो यूट्यूबर होगा, ब्लॉगर होगा, जो जिसको इस फील्ड में कामयाबी मिली है, ओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ एक चीज़ और वो बोलता होगा कि पैसेंस, धैर्य की बहुत ज़रूरत है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए धैर्य रखिए, धैर्य बनाए रखिए अपने अंदर। और उसके बाद जैसे ही अप्रूवल्स की बारी आती है 1.5 महीने बाद, तो उसको आप अप्रूवल्स के लिए भेज दीजिए, माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद वो सब चीज़ें आप अबाउट ब्लॉगर और ब्लॉगर ट्यूटोरियल में आप जाके देखेंगे, तो मैंने वीडियोस पे बनाई है, तो उस पे आप देख सकते हैं। बाकी जो अब ये जो एक्सपीरियंस है, ये अब एक इसको आप कह सकते हैं, जैसे हम 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद फाइनल जो डिग्री मिलती है वो हमारी बीए को, और जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उसको मान्य करती है, और उसको आधारित करती है, उसको सर्टिफाइड करती है। वैसे ही जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको गूगल एडसन का अप्रूवल मिलने के बाद, उस वेबसाइट को, उस ब्लॉग को, मैं सर्टिफाइड हो गया हूँ, मुझे प्रमाण पत्र मिल चुका है कि जो चीज़ें मैंने की वो सही है और आपको माननी चाहिए। और हाँ, ये भी बात कहूँगा, तो ये कहता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये चीज़ें हो गई, अप्रूवल्स के लिए आप भेजते हैं, तो उसको कोडिंग वगैरह पेस्ट करना होता है ब्लॉगर पे, वो सब मैंने बना रखा है, नहीं बनाया है तो आप किसी का भी सर्च करके देख लीजिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही देखें आप वीडियो। हालांकि बनाऊंगा, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है कैसे, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई सिर्फ सब चीज़ें के ऊपर मैंने लाइव डेमो देके, मैंने ब्लॉगर ट्यूटोरियल अबाउट ब्लॉग में बताया है, सब कुछ बताया है। गूगल एडसन के बारे में भी अब बताने लगा हूँ, क्योंकि देखिए अब ये जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग गूगल एडसन की भी नॉलेज आप लोगों को ज़रूरत है। तो नॉलेज पहले भी थी, लेकिन बनाना होता तो मैं बना लेता, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये अप्रूवल्स के लिए हो गया आपका एडसन। एडसन के लिए आपने अप्रूव कर दिया, अब वो उसमें 2 वीक्स लगते हैं। आप एडसन भी बार बार खोल के देखते रहिए, बार बार इन द सेंस कि एक दिन में एक बार खोल के देखिए, और अपने ब्लॉग में जा करके देखते रहिए, वहाँ पे कुछ एक्शन रिक्वायर्ड करके तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वैसे ही एक्शन रिक्वायर्ड आता है कि एड के लिए आप प्लस का बटन वहाँ पे एक होता है कि दबा दीजिए, अलाउ कर दीजिए, ऐसा ऑप्शन आता है। तो ये एडसेंस अप्रूवल्स के लिए हो गया। तो मैंने आपको लगभग जो अभी ट्रिक्स बताई, जो भी चीज़ें बताई, ये सब फॉलो कर लीजिए। उसके बाद और कुछ नहीं करना है। और हाँ, जो मैं आपको कहने वाला था कि जो बात बताऊंगा, वो बात ये है कि अब ये वीडियो अगर मान लीजिए किसी ने एंड तक देखी होगी या भगा के देखी होगी, जैसे भी आपने ये वीडियो देखी होगी, एंड में ये आपको ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद जितना आपको समझ आ गया है, और मुझे लगता है कि जो प्रमाण आपको मिल चुका है कि मेरे साथ जो हुआ मैंने वो आपको बताया, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, और आपको एग्जाम्पल। नहीं विश्वास हो रहा है तो www.sadattimes.com पर जाके आप विजिट कर लीजिए, एड वहाँ पे चल रही है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, मेरा जो माई एडसेंस अप्रूवल्स करके वीडियो बनाई है, वेबसाइट अप्रूव्ड, उसको सब एग्जाम्पल आपके पास, आपके सामने है, प्रूफ सामने है। तो जैसे ही ये वीडियो आप देख के हटते हैं, तो किसी और की वीडियो मत देखिए। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा हूँ किसी की मत देखिए। ये चीजें आपने जान ली, तो अभी इस टॉपिक के बारे में बार बार आपको देखना, हाँ कोई अपडेट आता है तब आप जा करके किसी की वीडियो देखिए कि ये अपडेट आया है तो उनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, जैसा मैं करता हूँ। लेकिन रेगुलर अब आप
पोस्ट कम लिख रहे हैं, बस आपको यही पता करना है कि कैसे एडसेंस अप्रूवल होता है, कैसे ये होता है, कैसे वो होता है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करो। और ये वीडियो देखने के बाद, वीडियो मेरी भी ये वाली मत देखना, मैं ये कहना चाहूँगा, टाइम वेस्ट मत करना। ये वीडियो देखने के बाद समझ आ गया हो तो काम पर लग जाओ, 1.5 महीने बाद उठना काम करने के बाद, उसके बाद देखना कि कैसे आपको अप्रूवल्स के लिए भेजना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते फिर एक बार कहूँगा, ओरिजिनल कंटेंट, धैर्य, पेशेंस रखना है आपको। और एक बार अगर जो नॉलेज ले लिया आपने, उस चीज़ के लिए वीडियो बार बार नहीं देखना, उसको बंद करना। तो ये 3 चीज़ें अपने जीवन में उतारना है उसके बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत देखता था टेक्निकल की, ब्लॉग कैसे ये वो चीज़ें बनाते हैं, तो लेकिन जब एक 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 एग्जाम्पल और प्रूफ के साथ कुछ वीडियोस आप देख ले, उसके बाद उस टॉपिक को बंद करो देखना, उससे टाइम वेस्टिंग होता है। तो मेरी वीडियो से अगर आपको समझ आ गया हो तो काम पे लगिए, 1.5 महीने बाद उठिए, एडसेंस के लिए अप्लाई करिए और अपना एडसेंस अप्रूवल ले लीजिए। इस वीडियो में नमस्कार। और हाँ, जाते जाते ये एक बात और कह दूं कि जो भी मैं ये टॉपिक्स हैं, जो भी ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, इन सब के बारे में एक एक करके, एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल करके आपके डिटेल में आप तक पहुंचाऊंगा मैं वीडियो। हर एक टॉपिक पे पोस्ट कैसे लिखना है, कितना लिखना है, इन सब टॉपिक पे। हालांकि ट्यूटोरियल में पोस्ट कैसे लिखना है वो आप देख लेंगे अगर जाएंगे तो, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में वीडियो जरूर डिटेल में बनाऊंगा, 2 से 4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको अब क्या करना है। मिलते हैं 1.5 महीने बाद जब आपका अप्रूवल होगा। तो इस वीडियो में, अगर इस वीडियो से आप देख करके आपको समझ आया है तो कमेंट जरूर करके जाना। नमस्कार।